महा कार्टून टीवी। चुड़ैल ने पकड़वाया चोर। इसी गांव में गौरव नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत ही शरारती था। उसका पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था। उसके पिता विश्वजीत को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन गौरव गिल्ली डंडा खेल रहा था तो उसकी गिल्ली जाकर एक औरत के सिर पर लग गई और उसने हंगामा खड़ा कर दिया। शोर सुनकर गौरव के पापा बाहर आए और बोले, क्या हुआ बहन जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इस शरारती बच्चे ने मेरे सिर पर गिल्ली मार दी। देखो कितनी चोट लगी है और मुझे दर्द भी हो रहा है। मैंने आपको जानबूझकर गिल्ली नहीं मारी, आप खुद ही गिल्ली के सामने आई हो और अब शोर मचा रही हो। देखा आपने, आपका बेटा शरारती होने के साथ साथ बदतमीज भी है। इसे थोड़ी तमीज सिखाइए। ये बोलकर औरत वहाँ से चली गई और विश्वजीत अपने बेटे को घर ले गया। घर जाकर गौरव की खूब पिटाई हुई और वो रोते रोते सो गया। लेकिन गौरव की शरारतों पर कोई अंकुश नहीं लगा। तभी एक दिन गांव में एक चुड़ैल होने की बात फैली और गौरव ने अपने दोस्तों से पूछा, अरे तुम्हें पता है हमारे गांव में एक चुड़ैल आ गई है? हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन ये चुड़ैल होती कैसी है? मैंने तो कभी नहीं देखा। अरे चुड़ैल के लंबे लंबे बाल होते हैं, उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और उसके पैर उल्टे होते हैं। वो इंसानों को खा जाती है। लेकिन तुझे चुड़ैल के बारे में इतना कैसे पता है? मेरे मामा ने बताया था। वो चुड़ैलों को अपने वश में कर लेते हैं, इसीलिए मुझे पता है। इसके बाद तीनों दोस्त गिल्ली डंडा खेलने लगे। उन्हें गिल्ली डंडा खेलते खेलते काफी देर हो गई। गौरव ने इतनी जोर से डंडे से गिल्ली पर चोट की कि वो सीधा एक बड़े और घने पेड़ पर जाकर अटक गई। वो तीनों दोस्त उस पेड़ के पास पहुँचे तो गौरव उस गिल्ली को उतारने की कोशिश करने लगा। तभी उसका दोस्त बोला, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? पेड़ को मत छुओ, इस पर चुड़ैल हो सकती है। हाँ, मैंने भी सुना है। परसों रात को यहाँ से एक आंटी अपने घर जा रही थी और वो इस पेड़ के नीचे बैठ गयी। अगले दिन वो खून की उल्टी करते करते मर गयी। ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसा ही होता है जी। ठीक है ना, मेरे मामा बताते हैं, जो भी चुड़ैल के पेड़ के आसपास भटकता है वो मर जाता है। मैं तो जा रहा हूँ घर। ये बोलकर तीनों अपने अपने घर चले गए और गौरव जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसके पिता बहुत गुस्से में थे क्योंकि गौरव फेल हो गया था। उन्होंने गौरव से कहा, तुम इस बार भी फेल हो गए। मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूं? लेकिन पापा, मैंने बहुत मेहनत की थी। मुझे नहीं पता मैं कैसे फेल हो गया। अच्छा, तो टीचर को तुमसे ही दुश्मनी थी जो तुम्हें जानबूझकर फेल कर दिया। अब आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे और अकेले सोओगे। आज तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। ये कहकर पापा गौरव का हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गए और उसे उस कमरे में बंद करने लगे। तभी गौरव अपने पापा से रोते हुए बोला, पापा, पापा मुझे अकेले नहीं रहना। मुझे चुड़ैल से बहुत डर लगता है। प्लीज पापा, प्लीज। तुम फिर से बहाना बनाने लगे। अब तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब तुम इसी कमरे में रहोगे। इसके बाद पापा गौरव को कमरे में बंद करके चले गए। उसके बाद रात और भी गहरी हो गई और गौरव को बहुत डर लगने लगा। लेकिन उसके पापा तो सो गए थे। वो मदद मांगता भी तो किसकी। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। अरे ये इतनी तेज हवाएं क्यों चल रही है और मुझे अचानक ठंड क्यों लग रही है? ये कहकर गौरव ने एक चादर उठाई और पूरी तरह से अपने आप को ढक लिया और वो सो गया। लेकिन उसके सपने में चुड़ैल और पेड़ दिखने लगा। अचानक उसकी आँख खुल गई और वो डरने लगा। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। अरे ये आवाज कैसी?
ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पास आ रहा है। ये बोलकर गौरव जल्दी से बिस्तर के नीचे घुस गया और डर के मारे कांपने लगा। उसने अपने आप को पूरी तरह से चादर से ढक लिया। बिस्तर के सिरहाने एक डंडा रखा था, उसने वो डंडा भी रख लिया। वो आवाज और तेज होने लगी। तभी उसने सोचा, आज तो मेरा मरना तय है। काश मैं पढ़ाई पर ध्यान देता और फेल ना हुआ होता, तो आज रात तो मैं मरता नहीं। अगर उस चुड़ैल ने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार डालेगी। गौरव ये सब सोच ही रहा था, तभी उससे अपने कमरे की खिड़कियां खटकने की आवाज आने लगी। कोई कमरे की खिड़की से उसके कमरे में कूद गया। उस कूदने की आवाज से तो गौरव की मानो जान ही निकल गई। जब वो चादर को धीरे धीरे अपने चेहरे से हटाने लगा तो उसने देखा कि उसके कमरे में कोई यहाँ वहाँ घूम रहा था। अब तो गौरव ने अपनी सांस ही रोक ली और सोचा, ये चुड़ैल तो मुझे वैसे ही मार देगी। मरना तो मुझे है ही, क्यों ना एक बार मरने से पहले जीने की कोशिश की जाए। ये सोचकर गौरव धीरे से बिस्तर के नीचे से निकला। उसने अपनी चादर उस अनजान के ऊपर डाली और जोर जोर से चिल्लाने लगा, पापा जल्दी आओ, मैंने चुड़ैल को पकड़ लिया है। पापा जल्दी आओ, मैंने चुड़ैल को पकड़ लिया। गौरव के पापा जल्दी से उस कमरे में आए। जब उन्होंने लाइट ऑन की तो जो उन्होंने देखा वो देखकर वो हैरान हो गए। गौरव ने एक आदमी के ऊपर चादर डाली हुई थी और उसे डंडे से मार रहा था। गौरव के पापा ने तुरंत पुलिस को फोन किया और पुलिस उस चोर को अपने साथ ले गई। बाद में एक पुलिस वाला उनके घर आया और विश्वजीत से बोला, विश्वजीत जी, आपका बेटा बहुत बहादुर है। उसने एक नामी और खतरनाक चोर को पकड़वाया है। उसे इनाम की राशि और अवार्ड भी दिया जाएगा। ये सुनकर विश्वजीत की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने गौरव को गले लगा लिया। अपने पापा को रोता देख गौरव बोला, पापा आप रो मत, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी। आज के बाद मैं हमेशा पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और कभी भी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। कभी कभी आखिरी मौका भी हमारे लिए वरदान सिद्ध होता है। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।